स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम पेज नंबर 48 पे प्रॉब्लम नंबर 2.15 है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन्स इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि एक माइक्रोस्कोप जो है जिसको कि सूटेबल फोटोन्स के साथ इन्होंने लोड किया हुआ है, वो यूज कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए इन एन एटम। ठीक है, तो विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कि उन्होंने जो अपने पास अनसर्टेनिटी रखी हुई है, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि लगभग 0.1 एंगस्ट्रॉम के जो डिस्टेंस है उसी एरिया में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, कि आपके पास अनसर्टेनिटी ऑफ डिस्टेंस जो है वो गिवन है और आपसे पूछा गया है कि ये जो एटम अगर इतने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो बताओ कि उसकी जो वेलोसिटी मतलब किस स्पीड में वो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। डन। तो ये नॉर्मली हम अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो हमें दिया था। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की फॉर्मूला देख लेते हैं। दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब डेल्टा एक्स यहां पे क्या है, डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस। ठीक है, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एक्स आप पहले लिख लीजिए, अनसर्टेनिटी मतलब कि लगभग इसी डिस्टेंस के उसमें जो है रेंज में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो सकता है। अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस है। डन। डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। ओके, तो डेल्टा पी ऑब्वियस सी बात है कि डेल्टा पी की वैल्यू जो है उसकी तो यहाँ पे कहीं बात भी नहीं की गई। यहाँ पे या तो वेलोसिटी की बात हो रही है या फिर डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या आता है, डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी। ठीक है, मास इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हमारे पास मोमेंटम देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा वी डेफिनेटली हमने फाइंड आउट करना है, अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। मास जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन का याद करने की जरूरत है। तो मास इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास आएगा आपके पास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। डन। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और यू कैन से 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्विवेलेंट आता है, 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्विवेलेंट आता है। डन। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, एच की वैल्यू डेफिनेटली। तो H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जॉउल सेकेंड। अब यहाँ पे बात केजी में की हुई है, यहाँ पे जॉउल में है। डेफिनेटली हमें ये वैल्यूज कैंसिल आउट करनी होगी। अगर हमें वेलोसिटी के यूनिट्स चाहिए तो हम इसको जो है इन टर्म्स ऑफ केजी लिख लेते हैं। तो वो क्या आ जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, जॉउल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो साथ में इसका सेकंड जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप ये सेकंड जो है एक सेकंड के साथ कैंसिल कर दो और इसके फाइनल यूनिट के आगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। डन। अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें जो है सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। डन। तो पहले हम डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई आ गया। ठीक है, डेल्टा वी आप एक साइड रख लो, बाकी वैल्यूज जो हैं आप लेफ्ट साइड ले जाओ, सॉरी राइट साइड ले जाओ। एच बाई 4 पाई। ठीक है, यहाँ पे न्यूमरेटर है तो डेफिनेटली राइट साइड जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट कर दो। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू
3.14 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हमने फाइंड आउट की है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg आ गया। ठीक है, अब आप सारी की सारे जो यूनिट्स हैं पहले वो डिफाइन कर लो। kg के साथ kg कैंसिल कर दिया हमने, मीटर के साथ 1 मीटर कैंसिल हो गया, एंड देयर इज नो अदर यूनिट, तो डेफिनेटली हमारे पास यूनिट क्या रह गए, मीटर पर सेकंड रह गए हैं। तो पहले हमने यूनिट्स जो है वो डिफाइन कर लिए, मीटर पर सेकंड आ गए। ठीक है, बाकी आप वैल्यूज देख लो, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 9.1। जब हमने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यू गेट द आंसर 11.44 इंटू 10⁻⁻41। ठीक है, 10⁻⁻41 कैसे आ गया, -31 है प्लस -10 हो गया। ठीक है, दोनों की जो साइन है पावर में वो सेम है, तो डेफिनेटली ये ऐड हो जाएंगे। तो 31 प्लस 10 कितना हो गया, 41 हो गया। माइनस का साइन है तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस साइन आ गया। डन। अब ये न्यूमरेटर में माइनस है तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर में अगर ये माइनस है तो न्यूमरेटर में जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये जब हमने इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो यू गेट द आंसर 0.579 इंटू 10⁻41 -34। ठीक है, तो आपके पास आ गया 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। मैंने एक पॉइंट जो है हटा दिया, तो ये 5.79 बाई 10 लिख सकती हूँ इंटू 10⁻7। तो डेफिनेटली ये 10 जो है इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 5.79 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। और यू कैन से योर फाइनल वेलोसिटी और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड।